में सबसे कवि, सबसे खूबसूरत, सबसे आला कौम मुसलमान कौम है। इतना कोई भी बख्तवर नहीं, इतना कोई मजहब भी इज्जत वाला नहीं जितनी इज्जत मुसलमान बंदे के कदमों और तलवों को चाटती है। लेकिन मुसलमान होने के नाते आज हमने अपनी अजमते रफ्ता, वो पुरानी अजमत जिसको हमारे अकाबर असलाफ बुजुर्गों ने हासिल किया था, आज हमने उसके पड़खच्चे उड़ा दिए। और आज मौजूदा कैफियत ये होती जा रही, जूं जूं साइंसी जमाना, टेक्नोलॉजी का दौर उरूज पर चला जाता है, तू मुसलमान गैर मजहब लोगों का बेदाम गुलाम बनता जा रहा है। यहूदियों, ईसाइयों, जरदश्तों और उन लोगों को जो दुनिया के अंदर गई गुजरी कौमें थीं, उन कौमों का आज मुसलमान मातात नजर आता है, नौकर नजर आता है। उसकी क्या वजह है? अब देखिए ना, मुल्क पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ के लोग फ़ारन जाते हैं, बैरून ममालिक जाते हैं, वहाँ पर जाकर खिदमत करते हैं यहूदियों की, अंग्रेज़ों की, ईसाइयों की, और वो जवाबन इन्हें दौलत देते हैं। बताइए कहीं ऐसा भी हुआ कि कोई अंग्रेज़ मुसलमानों के घर में नौकर रहा हो? कहीं ऐसा भी हुआ कि कोई यहूदी किसी गुलाम के घर में मुलाजिम बनकर रह रहा हो? तो क्या वजह है? उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज दर दर के धक्के खा रहे हैं। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज लोगों के बेदाम गुलाम बने हुए हैं। हालांकि ये कौम तो वो कौम थी जो कदमों की ठोकर किसी पत्थर को मारते तो वो पत्थर भी नगीना बन जाता था। ये तो वो कौम है जो मुट्ठी में कंकरियों को दबाते थे तो उससे चश्मे जारी होते थे। लेकिन क्या वजह है आज इस उम्मत को, इस कौम को कहां से नजर लग गई, कैसे ये बिदक गए? उसकी वजह यह है मेरे दोस्तों, हाल मुसलमानों वाला, ज़ाहिरन ढंग मुसलमानों वाला, काल मुसलमानों वाली, लेकिन हालत मुसलमानों वाली नहीं रही। आज मुसलमान दोगलापन का शिकार हो गया, दो रुखा हो गया। हुजूर ने एक बकरी की मिसाल दी और मुनाफिक की पहचान करवाई। सरकार ने फरमाया कि मसलुल मुनाफिक कल बहीरिल साइराते मर्रतन हाजा व मर्रतन इला हाजा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है कि जो बकरी दरमियान में रहे, कभी इन बकरियों से मिल जाए, कभी उन बकरियों से मिल जाए, न उनके साथ मिले न पक्की इनके साथ मिले, कभी इधर कभी उधर। मुसलमान जाहिरन मुसलमान है, उसका वजूद मुसलमानी वाला है और उसका कौल वो भी मुसलमानी वाला है, लेकिन अंदरूने खाना कुछ नहीं। खिताबात होते हैं, तकरीरें होती हैं, लोग सुनते हैं कान धर कर, सर धुनते हैं, मोहब्बत करते हैं खतीबों से, उलमा से, लेकिन मसला वहां जाकर बनता है जब अमल की दुनिया के राही कोई नहीं पैदा होते। सिर्फ जबानी कलामी खिताब करने वाले भी इल्ला माशाअल्लाह और सुनने वाले भी इल्ला माशाअल्लाह अमल के धनी हैं, अमल के राही हैं। अक्सर बेशतर बस सिर्फ और सिर्फ ये एक रस्म रह गई, एक तरीका रह गया और रस्मन ये काम किए जा रहे। मेरे दोस्तों, कभी वो वक्त था जब आज का एक पक्का नमाजी बंदा मुद्दतों नमाज पढ़ता है लेकिन उसके चाल ढाल तब्दील नहीं नजर आते। पक्का नमाजी आदमी, 5 गाना नमाज पढ़ने वाला, लेकिन उसके तौर अतवार, उसका सलीका, उसका बैठना उठना, उसका लोगों के साथ लेना देना, अगर वो
काबिल तासीन नहीं बनता तो बताओ वो नमाजी किस लिए बना? और किस नबी करीम की सुन्नत पर अमल करने का वही मतवाला कहलाता है। हालांकि नमाज तो हर बुराई से बचाने का जरिया और आला है। बोलो, बेहयाई से बोला बचाती है। और बंदा नमाज भी पढ़ता हो और फहाशी के धंधे का ठेकेदार भी हो तो समझ लें कि हम नमाजी नहीं बने, ये एक रस्म पूरी की जा रही है। मेरे दोस्तों, रब फरमाता है या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान बता तो सही उस करीम रब से कौन सी शय तुझे धोखे में रखे हुए। हजरत उमर का दौर है, लोगों में अलग मकाम पर नमाज पढ़ने के लिए तरीकाकार यह है कि जहां मर्द भी नमाज पढ़ें, औरतें भी हों, वहां आगे मर्द खड़े हों, उनके पीछे बच्चे खड़े हों और उनके पीछे सफ बन जाए। खुनसे मुश्किल जो लोग खुसरे होते हैं वो खड़े हो जाएं और औरतें उनके पीछे खड़ी हो जाएं। तरीका था कि नमाज पढ़ने के लिए औरतें आ जाएं। एक इंतहाई खूबसूरत औरत, हुस्न जमाल की रहना, हुस्न जमाल की पैकर, वो भी नमाज पढ़ने के लिए आ रही। रास्ते में एक औबाश आदमी खड़ा है। एक दिन भी इसी तरह, दूसरा दिन भी इसी तरह, तीसरा दिन भी इसी तरह, मुतवातर कई दिन गुजर गए। उस जवान ने टिकटिकी बांधकर उस औरत के चेहरे को देखना शुरू कर दिया। एक दिन वो फूट पड़ी, कहने लगी, जवान तुझे शर्म नहीं आती? रोजानी मेरे सामने खड़ा होकर यूं तू पत्थर का एक पहाड़ बनकर खड़ा होता है। तुझे पता नहीं कि एक औरत गुजर रही है और तू मुसलमान कहलाता है? उसने कहा, मैं अपने दिल के हाथों हार चुका हूं और मुझे तेरी सूरत से मोहब्बत और प्यार है, लिहाजा मुझे कोई मुहिम डाल, मैं मुहिम पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मेरी बन जा। उस औरत ने उससे सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, जवाहरात का सवाल नहीं किया। उसने कहा, मेरे हुस्न के पुजारी और मुझसे मोहब्बत करने वाले, एक छोटा सा काम तू कर। 40 दिन हजरत फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़। कहने लगी, और कुछ है नहीं मांगूंगी, न मुझे तुझसे माल चाहिए, न मनाल चाहिए, न दौलत चाहिए, न सरवत चाहिए, न मुझे दुनिया की जाहो हशमत चाहिए, बस एक काम तू कर। 40 दिन लगातार उस इमाम आदिल के पीछे नमाज पढ़। बोलो किसके पीछे? बोल दीजिए, कह दीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसने सोचा, वो नौजवान था, जज्बात तो होते हैं। उसने कहा, ये भी कोई काम है? मैं नमाज पढ़ूंगा 40 दिन तो ये पलक झपकने में गुजर जाएंगे, और मैं नमाज पढ़ूंगा 40 दिन गुजरेंगे तो मैं इसको हासिल करके रहूंगा। मेरे दोस्तों, नमाजें शुरू कर दी। वो औरत देखती रही कि 40 दिन पंजगाना नमाज पढ़ने वाला बंदा रोजाना उस रास्ते से गुजर के जा रहा है। 40वां दिन गुजरा, इशा की नमाज हुई, वो औरत रास्ते में खड़ी थी। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, हजरत फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ने वाला वो मर्द जब गुजरा तो वो औरत बन संवर कर रास्ते में खड़ी हो गई। लेकिन आज गुजरने वाला गुजरा, मजाल है कि नजरें ऊपर हों, शर्मो हया से नजरें झुकी हुई हैं, आंखों से आंसुओं की बरसात जारी है। उस औरत ने बुलाकर कहा, ओ जाने वाले, तू तो मुझसे मोहब्बत के बहुत बड़े नगमे गाता था, मुझसे प्यार के दावे करता था, मैं तुझे बुला रही, आज मैं तेरी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या वजह है कि तू मेरी जानिब एक नजर उठाकर देखने के लिए तैयार नहीं। वो कहने लगा, ए खुदा की बंदी, जिस फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी है उसने मेरी दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया है, मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी है। अब तेरी जरूरत नहीं, तेरा हुस्न बनाने वाले रब की चाहत है। अब तेरी जरूरत नहीं, अब मेरे दिल में शमा रोशन है, उस मदीने के सुल्तान की है, या उस मदीने के सुल्तान रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत है। अब मेरे दिल के अंदर जो मोहब्बत का दरिया बहता है वो तुझे कौन दिखाए?
मेरे दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में खिताबात सुने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैंने पहले अर्ज किया इल्ला माशाअल्लाह खिताब होते हैं सुबह मसा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, जा बजा खिताब सुने जाते हैं, लेकिन अमल की दुनिया में राही बहुत कम नजर आते हैं। वो मुअज्जज से जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के। आज हमारे मुआशरे के अंदर इतनी आग लगी है, इतनी आग लगी है कि अमल की दुनिया के कोई पुजारी नजर नहीं आता। हालांकि वक्त था जब वक्त आशनाइयों का था। आज हम जितना आगे जाते हैं, मुसलमान खुदा की कसम जरा पीछे मुड़कर देख, कितना ताबिंदा, कितना रोशन और कितना दरख्शां, कितना आबदार और कितना मोतियों से ज्यादा चमकने वाला तेरा माजी है, वो इतना रोशन था। आज हमने अपने अकाबिर का, अपने सलफ सालिहीन का पल्ला छोड़ दिया। हम समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हजरत इमाम अहमद, बोलो क्या है, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हैं। बोलिए क्या है, क्या नाम है? इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका विसाल हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया। दफन करने के लिए दुनिया उनकी मैयत को उठा कर ले जा रही है। मेरे दोस्तों, लोग मोहब्बत में कशा कशा आगे बढ़कर कहते हैं कि मुझे कंधा देने दीजिए, मुझे कंधा देने दीजिए। मेरे दोस्तों, वहाँ कंधे की हसरत लोगों के दिल में अटकेलियां कर रही है। लोग दौड़ दौड़ कर कंधा देना चाहते हैं। जैसे आज तेरे मेरे इलाके में, तेरे मेरे देश के अंदर कोई आलिम फौत हो जाए, कोई मुफ्ती फौत हो जाए, कोई पीर ज़ादा दुनिया से चला जाए, जैसे कोई वली गौस कुतुब कलंदर दुनिया से चला जाए, हम कहेंगे हमारा हाथ उनकी मैयत के उस चारपाई को लग जाए, ये हमारे बख्त ठिकाने लगाने के लिए काफी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वहां दुनिया खड़ी है, एक यहूदी बैठा है, उससे भी रहा न गया, जल्दी से दौड़कर कंधा देने के लिए करीब हो गया। कौन? यहूदी। उसने कहा मुझे भी जरा कंधा देने दीजिए, मुझे भी कंधा देना दीजिए। मुसलमान आदमी अंदर से हट आया, कहने लगा आइए जी आप भी कंधा दीजिए। लोगों, जब इमाम मुहम्मद की मैयत को कंधा देने के लिए यहूदी आगे बढ़ा, अल्लाह की कसम यहूदी ने इधर कंधे पर बोझ रखा, उधर पे साख्ता जबान से कलमा जारी हो गया। कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी ने कहा ओ अल्लाह के बंदे बता तेरी जबान पर कलमा कैसे जारी हो गया? वो कहने लगा लोगों जिनकी मैयत उठाकर ले दुनिया ले जा रही है, मैंने उनको अपने कंधे पर रखा। लोगों, मेरे रब की जात ने मेरे दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया है। आप सोचें, 6 फुट का जिंदा लंबा चौड़ा कद काठ का मौलवी अगर 2 घंटे बयान करे, बंदे किसी के आंख में आंसू ना आए, और वहां हमारे असलाफ की, हमारे अकाबर की मैयत हो, लोगों को कलमा पढ़ा दे, तो क्या जोर है उनमें? उनके अंदर रब की जाते पाक ने क्या रखा है? मेरे दोस्तों, एक ही बात है, जो वो जबान से कहा करते वो दिल से किया भी करते। वो जबान अपनी इस्तेमाल करते तो दिल की बोली बोलते थे। ये नहीं है कि जबान कहती है ये करो ये करो ये करो, लेकिन दिल कहता है बस लोगों को कहने के लिए ही है, लोगों को कह दूंगा, लोग करें ना करें। नहीं मेरे वीर, मेरे भाई, अल्लाह की कसम मुसलमानी ये है, मेरा रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान, किस चीज ने तुझे धोखे में रखा है? तुझे कैसे समझ आएगी? कब तू समझेगा? कब तेरी अकल ठिकाने लगेगी?
हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। इकबाल कहता है तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़कर है नए दौलते उस्मानी है। हैदरी फ़कर है नए दौलते उस्मानी है। वो कहते हैं हैदरी फ़कर नहीं रहा, हजरत उस्मान जैसी दौलत का वो आज नशा नहीं रहा। दुनिया के पास दौलत तो है लेकिन क्या कैफियत है, हर कोई अपने मन में मस्त है और अपनी जात को राजी कर रहा, वहां कैफियत कुछ और है। रसूल गिरामी एक जात हैं, बोलो आज उनका दिया हुआ कलमा चौक पंडोरी में दुनिया पढ़ रही है। बताइए मेरे नबी करीम ने कोई लोगों को दवाइयां खिलाई हैं? नहीं, मेरे नबी ने जो कोई बात की है वो सच्ची कहकर सदाकत का जाम दुनिया को पिलाया। पत्थरों की दुनिया में रब की जात ने अपने महबूब को पैदा किया, अप टू डेट इलाकों में पैदा न किया। अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, यूरोप की दुनिया बड़ी बड़ी अमीर वहां नहीं पैदा किया। महबूब को पत्थरों वाले ये गए गुजरे इलाके थे, मक्का मुकरमा, संगलाख पहाड़ियां और वहां काले स्याह पत्थरों के उन माहौल में अल्लाह ताला की जाते पाक ने अपने यार को पैदा किया। लेकिन नबी करीम के जबान से जब बात निकलती थी तो लोगों की किस्मतें बदलती थीं और लोग उस बात को मानते थे। देखिए किसी बात का हुक्म सरकार ने दिया वो आज तक हम में पहुंच रहा, तो इसमें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल तो है ना। बोलो हजरते जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बोलो क्या नाम है? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपने एक मुरीद को अपने करीब बुलाकर फरमाया मेरे मुरीद ये संदूक उठाओ और उठाकर ये दरियाए दजला में डाल आओ। उठाओ। उस मुरीद ने वो संदूक अपने सर पर रखा, उठाकर ले जाने लगा। वो देखता है कि संदूक में वजन तो कोई नहीं नजर आता, लेकिन शेख ने हुक्म फरमाया ले जाओ इसे दरियाए दजला में डाल देना, लेकिन एक काम करना इसमें से देखना नहीं है क्या, देखना नहीं है इसमें क्या रखा है, बस इसको ले जाओ। वो मुरीद उठा, उसने वो संदूक उठाया, उठाकर दरिया के किनारे पर पहुंचा। वहां पर जब उसने वो संदूक दरिया दजला के किनारे से अंदर फेंका, वहां खड़ा होकर देखता रहा कि जहां वो संदूक पड़ा ना, जहां संदूक उसने पानी में डाला था, पानी वहां से शक हो गया। लगता था जैसे पानी ने उस संदूक को अपनी आगोश में ले लिया है, अपनी झोली में ले लिया है, उससे मोहब्बत करने लगा है। जिस तरह किसी बच्चे को माँ अपनी गोदी में ले लेती है, यूं उस संदूक को पानी फट गया और वो संदूक उस पानी के अंदर आ गया। उस देखने वाले मुरीद के रंग फक हो गए, सोचने लगे कि मेरे पीर ने मुझे मना किया था, देखना नहीं है, लेकिन इसमें राज की बात है, देख तो नहीं सकता, लेकिन अपने मुर्शिद गिरामी से सवाल तो कर सकता हूं ना, पूछ तो सकता हूं। गए अपने पीर की बारगाह में, अर्ज करने लगे हुजूर वाला दिल में बड़ी हसरत है, दिल में तमन्ना है, मैंने संदूक को देखा, अब मुझसे रहा नहीं जाता, वो जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेहरबानी फरमाएं मुझे ये बता दें कि उस संदूक में क्या था। हजरत जुनैद फरमाने लगे पूछ कर ही रहेगा। कहने लगे हुजूर करम हो जाए, इनायत हो जाए। आप फरमाने लगे मेरे बेटे मैंने 12 साल लगातार रात दिन करके एक किताब लिखी है। क्या फरमाया? मैंने 12 साल लगातार मेहनत करने के बाद एक किताब लिखी है। किताब लिखी जा चुकी, फिर मैं सोचता रहा कि इसमें कोई गलतियां भी होंगी, इसमें कोई कमी कजी भी रह गई होगी, इसमें कोई अगलात होंगी, उनकी दुरुस्तगी भी तो करनी चाहिए। कहने लगे फिर 12 साल मैंने उनकी नोक पलक झपकने में और नोक पलक सीधी करने में गुजार दिए। 12 साल पहले लिखने में और 12 साल सही करने में 12 साल गुजर गए।
कहने लगे कि फिर मेरा दिल किया कि अब ये किताब लोगों के अंदर मुतारफ करवाऊं और लोगों को बताऊं कि ये जुनैद ने लिखी है। लेकिन मन कहने लगा, जुनैद ये किताब तू दुनिया को देगा, क्या दुनिया में कुरान नहीं है? कहते हैं मैं सोचने लगा, जब रब का कुरान मौजूद है तो रब के कुरान की मौजूदगी में मेरी किताब की हैसियत ही क्या है, मेरी किताब का मर्तबा ही क्या है। कहते हैं 12 साल मुझे ये सोचते सोचते गुजर गए कि 12 साल लिखने में गुजरे, 12 साल उसकी अगलात सही करने में गुजर गए, 12 साल फिक्र करने में गुजर गए। बिलाखिर फैसला यह किया कि कुरान के होते हुए जुनैद की किताब की कोई वैल्यू नहीं है। कहने लगे मैंने सोचा कि इसे दरियाए दजला में डाल देता हूं। दरियाए दजला में फरमाया वो जो तुझे संदूक में मैंने उठवाया था ना, वो और कोई नहीं थी, वो जुनैद बगदादी के हाथों से लिखी हुई एक किताब थी। वो दरिया में पहुंची है तो दरिया का कलेजा भी हिला के रख दिया है उसने, और दरिया को भी बताया है कि किसी मर्द कलंदर के हाथों से निकला हुआ शाहकार हूं। और उसने दरिया को भी बताया है कि कोई मर्द कलंदर अपने हाथ से स्याही लिखे, स्याही से लिखे तो वो स्याही भी जानदारों से ज्यादा काम करने वाली होती है। लेकिन आज बता मेरे वीर, यहां एक नहीं बात करता, आज हमारे यहां क्या कुछ नहीं होता। 1 घंटा घंटा हम नातखानी सुनते हैं और हालत ये बनी है कि डिस्को डांस तर्जों पर हमने नातें बनाई, हमने सुनी, वहां झनकार नजर आती है, लोगों ने ढोल रख लिए नातें सुनाने के लिए। ना कैफ आया, ना रोना आया, ना दिल की दुनिया बदली। 2 घंटे 3 घंटे बीता कर हम घर में वापस आ जाते हैं। यही वजह है। बताओ जब ऐसी महाफल होंगी तो उनमें जुनैद बगदादी जैसा मर्द कलंदर कैसे पैदा होगा, उनमें बायजीद जैसा इंसान कैसे पैदा होगा। दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। कोई भी बात दिल से की जाए उसके अंदर ताकत मौजूद होती है। लेकिन वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। बगदाद, इसी बगदाद के अंदर वो एक आदमी रोटियां बेचा करता था। बोलो क्या करता था? रोटियां बेचता था। बासी रोटियां भी बेचता था और ताजी रोटियां भी बेचता था। वो आवाज लगाता, लोगों रोटियां ले जाओ। रोटियां बेचने वाला कहता रोटी ले लो, लेकिन कहता कि जो बासी है वो 2 रुपए में, जो ताजी है वो 1 रुपए में। बोलो क्या कहता? कहता कि ए दुनिया वालों, रोटी बेच रहा हूं, बासी रोटी भी मेरे पास मौजूद है, और कहता कि मैंने ताजी रोटी भी बना रखी है, लेकिन लोगों याद रखना जो बासी रोटी है वो मैंने 2 रुपए में बेचनी है, और जो रोटी मैं ताजी पका कर लाया उसका रेट कम है, उसका रेट वो 1 रुपए में। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे ओ मजनू तू कैसी बातें कर रहा है, बासी रोटी की कीमत कम होनी चाहिए और जो ताजी रोटी है उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। ये तेरा फलसफा हमें समझ नहीं आया, ये तेरी फिक्र हमें समझ नहीं आई। खुदा की कसम वो फकीर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा दरअसल वजह ये है कि जो बासी रोटी है वो कल की है, जो ताजी है वो आज की है। अरे मलंग हमें बता बासी 2 रुपए में क्यों फरोख्त कर रहा है? वो कहने लगा बासी लोगों कल बनाई है, उसका जमाना मेरे नबी के जमाने से ज्यादा करीब है। वो 1 दिन पहले की है ना, तो मेरे नबी करीम के जमाने के ज्यादा करीब है, और जो ताजी है वो आज बनी है।
लेकिन आज हमारे अंदर यही कुव्वत आ गई, आज हमारे अंदर यही फिक्र आ गई। हमने जदीद जमाने को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना समझा। हम यही समझ रहे कि ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत बड़ी बुलंदी पर ले जाएगी। नहीं नहीं मेरे वीर, यहूदी और अंग्रेज जितने आइंदा जमाने की जानिब जाएं, इसमें ही उनकी भलाई है, लेकिन तेरी भलाई इसमें है कि जरा पीछे चला जा, देख हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को। और मेरे वीर, तेरी भलाई इसी में है कि पीछे चला जा, जरा देख हजरत हैदर करार का ओढ़ना बिछौना क्या था। तू आइंदा वक्त के लिए नहीं है, जितना आगे जाएगा तुम्हें अंधेरा नजर आएगा, और जितना पीछे मुड़ के देखेगा इतनी रोशनी नजर आएगी। बोलो क्या आएगी? इतनी रोशनी और ताबनाकी नजर आएगी। लेकिन अब कौन मुसलमान आदमी को समझाए? ये है तो कलमा पढ़ता, लेकिन गुलामी अंग्रेजों और यहूदियों की हो रही है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान कौन सी चीज है जो तुझे रब के करीब नहीं होने दे रही? वो कौन सी कुव्वत है जो तुझे करीम रब से बिछाड़े हुए, दूर किए हुए? ओ मेरे वीर, आज वक्त है, मरना तेरे करीब है। कोई इश्क की बात किया कर, अपने मन में रसूल गिरामी का इश्क जला, और इश्क ऐसा मचल जाए जो तेरी जबान से बात निकले वो सिर्फ जबान की नोक से नहीं, वो दिल से निकल जाए। दिल की बात हो, बोलो क्या हो? दिल की बात हो। किसी बंदे को आप सिर्फ सही तौर पर समझाएं, भाई ये काम इस तरह करो, ये इस तरह करो, लेकिन उसको दिल से ये बात समझाएं। ये ना करें कि इसको मैं सिर्फ रस्मन कह रहा हूं, रस्म पूरी ना करें, उस बंदे को सही समझाएं। खुदा की कसम तुम्हारे कहने में असर रब पैदा फरमाए। हजरत सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप रात को जाया करते थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तहज्जुद की नमाज। रात को उठे ना, जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है, और उसके मुंह से झाग भी निकल रही है और बदबू भी आ रही है। आपने सूंघा, समझ आ गई कि ये बंदा तो शराब नोशी करता है। बोलो क्या करता है? आज भी लोग बाज मौके पर, खुसूसन शादियों ब्याहों के मौका पर, खुशी के हंगामों में वो शराब नोशी करना अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिर फरमाते हैं, जिस बर्तन के अंदर छोटा पेशाब किया हो ना, उस बर्तन को पाक किया जाए वो पाक हो जाता है, लेकिन शराब जिस बर्तन में डाली जाए उसको पाक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बताओ, जिसके बदन के अंदर शराब रची बसी हो, अकाबिर के अपने अकवाल होते हैं, उनकी मोहब्बत होती है, ये उनका बयान होता है। वो क्या इतना लोगों को समझाने के लिए शराब नोशी से इतना शरीयत ने मना किया। हुजूर ने जिस दिन हुक्म फरमाया, कुरान की आयत उतरी कि शराब न पियो, शराब से हुजूर ने मना किया, तो उससे पहले तो लोग पीते थे, उससे पहले तो शराब नोशी होती थी। जब सरकार ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, फरमाया निकलो पूरे शहर के अंदर आवाज लगाओ, और लोगों, नबी करीम ने शराब को हराम करार दिया, रब के कुरान की आयत आ चुकी है, लिहाजा अब कोई शराब ना पिए। मेरे दोस्तों, वहां हुजूर के सहाबी का कहना था कि लोगों ने क्या किया, जो आदमी हाथ के अंदर गिलास में डालकर शराब अपने मुंह से लगाना चाहता था, उधर आवाज सुनी तो मजाल है कि वो गिलास अपने लबों से लगाए, उसने उंडेल दिया जमीन पर, और लोगों ने अपने घड़े और बड़े बड़े मटके उनको कदमों की ठोकर से पमाल कर दिया, तोड़ दिए। और वहां देखा गया कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में शराब यूं बह रही थी, लगता था आज शराब का सैलाब आ गया है। हुजूर ने एक सहाबी को सिर्फ खबर देकर भेजा था, फरमाया लोगों को बताओ कि आयत आ चुकी है, शराब नहीं पीना। तो जो शराब के रस्सियां हैं वो समझे उनका ठिकाना कहां है। तो हजरत सिर्री सिक्ती रात को उठे, निकले, आप जा रहे हैं, आदमी गिरा पड़ा है, देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रही है, बदबू भी आ रही है। हजरत सिर्री सिक्ती को समझ आ गई, आपसे रहा ना गया,
हमारे जैसे जो न 3 में न 13 में, हम तो इतने पारसा बन जाते हैं कि किसी रास्ते से हटे हुए आदमी को हम किसी खाते में नहीं लिखते, लेकिन ज़हे मुकद्दर खुदा के वलियों के, खुदा की कसम शराब पीने वाला शराब का रसिया बंदा है, लेकिन सिर्री सिक्ती के दिल में चोट लगी, फरमाया ये मेरे नबी का उम्मती हो, ये जहन्नुम में चला जाए, मैं जन्नत में चला जाऊं, इसको क्यों ना मैं सीधे रास्ते पर लगाऊं। अपना रुमाल उतार कर उस बंदे का मुंह साफ करने बैठ गए। वहां सिर्री सिक्ती, खुदा तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें करे। सिर्री सिक्ती ने उस बंदे का मुंह साफ कर दिया, मुंह साफ हो गया। अब रब की बारगाह में झोली फैला दी। हजरत सिर्री सिक्ती रब की बारगाह में झोली फैला कर खड़े हैं, अर्ज करने लगे या रब्बल आलमीन, मैंने एक तेरे बंदे को देखा है, इसके मुंह में शराब की बदबू आ रही है, या अल्लाह ये शराब का कोई मुझे रसिया नजर आता है, ये शराब का आदी नजर आता है, या रब्बल आलमीन। सिर्री सिक्ती ने इसका मुंह साफ कर दिया। दिल साफ करना ये मेरा काम नहीं मौला, ये तेरा काम है। दोस्ताने गिरामी कादर, इधर हजरत सिर्री सिक्ती ने दुआ कर दी, उधर मेरे रब के अर्श को चीर कर हजरत सिर्री सिक्ती की दुआ रब के हाँ मंजूरी पा गई। अगला दिन आया, हजरत सिर्री सिक्ती तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गए। आप फरमाते हैं लोगों मैंने दरवाजा खोला, मैंने वहां आहें सुनी, इतना कर्ब में कोई बंदा रो रहा है, इतना दर्द में कोई बंदा रो रहा है। फरमाने लगे मुझसे रहा ना गया, मेरी चीखें निकल गई। मैंने सोचा कितना अजमतों का धनी इंसान है जो रात के पिछले पैर में खुदा के लिए रो रहा है। हजरत सिर्री सिक्ती फरमाते हैं मैं इंतजार में बैठ गया, चेहरा तो देखूं कौन इज्जतों का मतवाला, कौन इज्जतों का धनी है, कौन इतने बख्तों का सिकंदर है। फरमाते हैं जब उसने सजदे से सर उठाया, मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकी, मैंने देखा कि वही बंदा है जिसका कल मैंने मुंह साफ किया था, जिसका कल मैंने मुंह साफ कर दिया था। मेरे परवरदिगार ने आज उसका बख्त किनारे लगा दिया। हम सारी जिंदगी तकरीरें करते रहे, मैं अपनी बात करता हूं, बंदा कोई नहीं संवरता, तो समझ लें ये मेरी भी खामी है, सुनने वालों की भी खामी है कि वो इन चीजों को सिर्फ रस्मन कबूल करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये रस्म है, खिताब हो जाए बस जाहिरन सर धुन दिया जाए और नशा हो कि खतीब साहब का गला कितना काम करता है, ये दिल में हो कि कानों का नशा पूरा हो जाए और कानों का चस्का पूरा हो जाए। नहीं मेरे भाई, ये खिताब इसलिए थे कि किसी इंसान के दिल की डोर मदीने वाले से लगा दी जाए। और डरबी में एक महफिल हुई, डरबी के अंदर हजरत अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा जमील रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि उनमें एक हिंदू बंदा भी बैठा था, सिख था। वो कहने लगा कि मुझे भी नबी की नात पढ़ने दो। लोग महफिल में नातें पढ़ रहे थे, लोगों ने कहा आइए आइए आप भी नात पढ़िए। वो आया, उसने आकर स्पीकर पर खड़े होकर नात पढ़नी शुरू कर दी। वो कहता है मेरा कमली वाला जहाना दा वाली, क्या कहता है बोलो, मेरा कमली वाला जहाना दा वाली, ओ सत्ते जमीना आसमाना दा वाली, सत्ते जमीना आसमाना दा वाली, ओ रूहां दा राखा ते जिस्मां दा वाली, मेरा कमली वाला जहाना दा वाली, यतीमा फकीरा मस्कीना दा राखा, खुदा भी न मोड़े कदी जिसदा आखा, ओ तौराता ज़बूरा कुराना दा वाली, मेरा कमली वाला जहाना दा वाली। एक बंदा उसके करीब होकर कहने लगा ओ तू तो सिख है लेकिन क्या कर रहा, बार बार ये कहता है मेरा कमली वाला जहाना दा वाली, मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा और कहता है मेरा नबी मेरा कमली वाला जहाना दा वाली। वो कहता है मेरे गुरु ने भी मेरे नबी की नातें बड़ी लिखी हैं। और ईमान से बता मेरे वीर और मेरे भाई, हम हुए कि तुम हुए, हम हुए तुम हुए, मीर हुए सब उसी की जुल्फ के असीर हुए।
हिंदू हो यहूदी हो, उस नबी की मोहब्बत में मचलते हैं। तू उस नबी का कलमा पढ़कर सीधा नहीं बनता। बता कहां जाने का इरादा है, किस जानिब तेरे जाने की शौक है। खुदा करे फिक्र सीधी हो जाए, खुदा करे समझ सिराते मुस्तकीम की जानिब आ जाए। खुदा मेरा बयान आप दोस्तों का सुनना कबूल फरमाए। वमा अलैना।